गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सुस्त आप एक तरह से कह सकते हैं संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अब अपनी नई डायरेक्शन की खोज में है, इसलिए आपने कल देखा कि एकदम कंसोलिडेशन वाला एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में, और लगभग वैसा ही एक्शन बाकी ग्लोबल बाजारों में भी आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। अगर आप डाउ की बात करें तो सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में कारोबार हुआ, और वहां पर हमने देखा कि मामूली गिरावट 50-55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। ऑलमोस्ट सिमिलर ही संकेत आ रहे थे डाउ से जब 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हुए। इसके अलावा S&P 500 हालांकि एक बार फिर से नया रिकॉर्ड जरूर आपको लगते हुए दिखा, बट आप देखिए मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ, तो एकदम फ्लैट ट्रेड वहां पर भी, और नैस्डैक पर भी कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कुछ सेक्टर्स में फिर भी हमने खरीदारी देखी है। बैंक्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर स्टॉक्स में एक्शन दिखा। वहीं एनर्जी शेयर्स पर आपने दबाव देखा। बोइंग का शेयर भी 2% कल फिसला है। नतीजों का इंतजार है। कई सारे दिग्गज बैंक्स के नतीजे इस हफ्ते आ रहे हैं, साथ ही काफी सारा आर्थिक डेटा भी आएगा अमेरिका में। आज रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। अनुमान है कि साल दर साल 2.5% की बढ़त होगी, और महीने दर महीने भी देखें तो 0.5% की बढ़त ही होगी, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हल्की सी बढ़त हुई है 2 बेसिस पॉइंट्स की, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं था। यूरोप के बाजार में भी सिमिलर ही एक्शन दिखा, एकदम सुस्त कारोबार होते हुए दिखा। यूके में कुछ कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, हालांकि इसका बाजार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखा है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट $63 के थोड़ा ऊपर है, यहां पर भी कंसोलिडेशन था। सोने पर हल्का सा दबाव हमने देखा है, और डॉलर इंडेक्स भी ऊंचाई से थोड़ा सा फिसला है, पर कह सकते हैं कि लगभग सभी एसेट क्लासेस में कल का दिन एक कंसोलिडेशन वाला दिन था। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों की तरफ से, जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से आपको गुड़ी पाड़वा, साथ ही नववर्ष, हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ट्रेडिंग सेशन समझाएं, स्ट्रैटेजी क्या होगी ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपको और पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल सुख और समृद्धि लेकर आए और आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। जहां तक बाजारों का सवाल है, सुस्ती वाला माहौल है, और जिस तरह की तेज गिरावट कल हुई है उसमें अगर हम सुस्त भी रह जाएं तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट मानकर चलना चाहिए। यहाँ एक और ग्लोबल मार्केट ठीक है, बुरे नहीं है। S&P हाइज पर हाइज बना रहा है, लेकिन दूसरी ओर कल FI की तरफ से बिकवाली के आंकड़े फिर से आते हुए दिखे, कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी तेज गिरावट हुई है उतने बुरे आंकड़े हैं नहीं, तो काफी हद तक एक और यहाँ FI की बिकवाली हुई है, दूसरी ओर ट्रेडर्स की तरफ से अपनी तेजी की पोजीशन काफी हल्की होती दिखी है, और वायदा कारोबार में अब बाजार काफी हल्के नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है निचले स्तरों पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी करें। मेरा ये समझना है 14,200, 14,225 ये दिन के लिए एक छोटा सपोर्ट है जो होल्ड होना चाहिए। आज मैं लेवल्स काफी छोटे ले रहा हूँ, क्योंकि इस रेंज के बाहर निकलने पर बाजार में आपको बड़ा मूव आता दिखेगा। तो 14,200, 14,225 ये आखिरी सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं, और इसके नीचे फिर तो फिर 14,000 तक की जगह खुलती है। ऊपरी स्तरों पर 14,375, 14,450 हल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार निकलने के बाद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आने की संभावना बनेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,250, 30,350 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर की तरफ 31,100, 31,300 वो रेंज है जहाँ बैंक निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। एक बार 31,300 को पार निकलने के बाद 31,700 तक की अपसाइड बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो जिस तरह के संकेत हैं और जिस तरह के डेटा है उसको देखते हुए अगर सुस्त और कमजोर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से एक शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी आने की आज एक संभावना बन रही है मानसी। नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सुर्खियों के साथ। ग्लोबल संकेत मिले जुले। महंगाई के आंकड़े से पहले अमेरिकी बाजारों में हल्की मुनाफा वसूली। कल 55 अंक गिरकर बंद हुआ डाउ। इधर एशिया बाजार में 0.5% की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है निकेई, लेकिन SGX निफ्टी में एकदम फ्लैट कारोबार। और अनुमान के मुताबिक रहे TCS के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू आय में 5% का दिखा उछाल। 22 तिमाहियों में सबसे अधिक मार्जिन, और $920 करोड़ के साथ उच्चतम स्तर पर ऑर्डर बुक पहुंची। ₹15 प्रति शेयर का डिविडेंड भी किया घोषित। और कोरोना लेकर RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंकों को किया सतर्क। स्ट्रेस सेक्टर और छोटे कारोबारियों को पर्याप्त कर्ज देते रहने की कही बात। वहीं बैंकों ने रीस्ट्रक्चरिंग की समय सीमा बढ़ाने और लॉकडाउन की सूरत में मॉरेटोरियम जैसी योजना की रखी मांग। कल हुई RBI और बैंकों की बैठक।
सरकार की डॉक्टर रेड्डीज के जरिए शुरुआत में स्पुतनिक वी के इंपोर्ट की तैयारी, दाम घटाने के लिए माफ हो सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। आगे चलकर टीके के घरेलू प्रोडक्शन की भी तैयारी, नेटवर्क 18 की बिग एक्सक्लूसिव। और चौथी तिमाही में बंधन बैंक का डिपॉजिट 36%, तो लोन में दिख सकती है 21% से ज्यादा की ग्रोथ। बैंक ने कहा कासा में 61% की बढ़त संभव, पिछले साल के लो बेस का दिखेगा असर। और कोरोना से नहीं मिल रही है बिल्कुल राहत, कल देश में सामने आए 1,60,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में नए केस में आई थोड़ी गिरावट, कल दर्ज हुए 51,000 केस। उधर भोपाल में 19 अप्रैल तक लागू संपूर्ण लॉकडाउन, देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। देख लेते हैं विदेशी बाजारों से संकेत क्या है, और आज के दिन हम भारतीय बाजारों में कल की बेहद बड़ी गिरावट के बाद कितना जोश में आएंगे, कितना हिम्मत करेंगे तेजी की पोजीशन लेने के लिए। एशिया बाजारों में निक्केई तो करीब करीब 280 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, लेकिन कल और आज में देखिए अमेरिकी बाजारों में हुआ क्या है। अमेरिकी बाजार कल हम जब 3:30 बजे अपने भारतीय बाजारों से निराश होकर घर गए तो 75 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था डाउ फ्यूचर्स। आज सुबह में आकर आप देखेंगे तो लगभग 55 अंकों का नुकसान डाउ में देखने को मिला है। नैस्डैक, S&P सब फ्लैट रहे हैं। साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 1.65 से 1.67, लेकिन 1.67 वो पीक के आसपास नजर आने लगी है। ब्रेंट के भाव स्थिर है। सोना भी आप देखिए 1741 से कम होकर 1729 के लेवल्स पर आ गया है, और डॉलर इंडेक्स में भी ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला। तो विदेशी बाजारों में ज्यादा कुछ बड़ा कहने को है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है कि बढ़ते कोविड केसेस सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर में वो आंकड़ा बनता दिखाई दे रहा है। और मैं वो WHO की रिपोर्ट आज सुबह में पढ़ रही थी कि हर हफ्ते लगभग 40 लाख नए मामले जुड़ रहे हैं, और हमने तो अब ब्राजील को भी ओवरटेक कर लिया है, क्योंकि ब्राजील सबसे बुरी स्थिति में था। और अनफॉर्चुनेटली यूएस में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। यूएस में तीसरा वेव होगा, फोर्थ वेव है, और वहां पे मोर्टेलिटी भी बढ़ी है, पहली बार फरवरी के बाद से बढ़ती हुई दिखी। तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा कंसर्न है इस पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए तो खैर आज भी 1,60,000 केसेस हैं। कल से हालांकि काफ़ी कम हुए, 10,000 के आसपास। तो उम्मीद करते हैं कि यही रफ्तार बनी रहेगी तो हम लोग कुछ दिन में छुटकारा पाएंगे। अमेरिकी बाज़ारों में दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का डेटा आएगा आज, CPI, और उस डेटा से अंदाज़ा लगेगा कि जो फेड अब तक हमें भरोसा देता आया है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी या कोई ऐसा मूव नहीं होगा जिससे दिक्कत आए, तो वो इन्फ्लेशन का डेटा इस बात की पुष्टि करेगा। एक चीज़ ये ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे एक बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है आज, तो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आने वाला है, तो उसकी वजह से भी बॉन्ड यील्ड पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी एकदम कंसोलिडेट करें, तो ये दो फैक्टर जो आपको नज़र रखनी है। और कल वहाँ पे मार्केट बिल्कुल सबड्यूड सा रहा, हाइज बनाने के बाद थोड़े थोड़े से नीचे हुए, वो इन्हीं दो कारणों से कि इन्फ्लेशन का डेटा देखना है कैसा आता है, और कल से बड़े रिजल्ट्स वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जिसको मार्केट वहाँ पे देख रहा है, लेकिन कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको नज़र रखनी है। तो मार्केट की या ग्लोबल मार्केट की तरफ से, US मार्केट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। दो और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एक जो रूस का एग्रेशन है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यूक्रेन के साइड में, उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया और US उसका काउंटर कर रहा है। तो एक नया फ्रंट जियोपॉलिटिकल के लिहाज से आप कह सकते हैं, थोड़ा सा वो एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं, ध्यान रखना चाहिए। तो जियोपॉलिटिकल के लिहाज से भी वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमें लगता है कि हम लोगों के रडार पे रहेगा यहाँ पे। बाकी ऐसे कोई बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है जिससे बाजार में दिक्कत होनी चाहिए। अभी भी तेज़ी का माहौल US में बना हुआ है, और हमें लगता है कि ये आंकड़े आने के बाद फिर से एक फ्रेश रैली देखने को मिलेगी।